अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना आ चुका है। ये नेकियों का मौसम बहार हमारे ऊपर साया फगन हो चुका है। हम इस महीने को पा चुके हैं। अब इसको गनीमत समझते हुए हम इसमें खूब ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेक अमल करें, अच्छा कर्म करने का प्रयास करें, ताकि हमारी ज़िंदगी भी संसारिक जीवन और परलोकीय जीवन दोनों सफल हो जाए और हम दोनों जगह सफल और मुक्ति प्राप्त कर सकें। पिछले रमज़ान में मैं एक सिलसिलावार दर्स शुरू किया था। हमारा सिलसिलावार दर्स जो शुरू हुआ था ये कर्मिक रूप से कि हम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, हम एक आइडियल और नमूना प्रतिभाशाली और सज्जन व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, परिवार और समाज में लोगों के लिए उदाहरण और नमूना कैसे बन सकते हैं। ये सारी बातें हम सीख रहे थे कि हम एक कैसे अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान बन सकते हैं। हमारा अखलाक, हमारा आचरण, हमारा वाणी व्यवहार, हमारा चरित्र कैसे अच्छा हो सकता है, ये सारी बातें हम सीख रहे थे। पिछले दर्स में मैंने सबसे पहले दर्स में ये बातें बताई थी कि सबसे पहले हमें अपने रब के सामने अच्छा होना पड़ेगा, अपने पालनकर्ता के सामने अच्छा होना पड़ेगा। यानी अल्लाह के क्या हक और अधिकार है, पहले हमें उसको पूरा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से अब हमारे शरीर का, हमारे जिस्म का, हमारे इंद्रिय और आत्मा का हमारे ऊपर क्या हक और अधिकार है, इसको हमें पूरा करना पड़ेगा। दो बातें। और फिर तीसरी बात जो मैंने बताई थी अपने पिछले दर्स में, यूट्यूब में सारा वीडियो मौजूद है, वो ये है कि अब हमारे माता पिता, हमारे माँ बाप का हमारे ऊपर क्या हक और अधिकार है। ये सारी बातें हमने सीख ली। अब ये हमारा चौथा एपिसोड, इसमें हम ये सीखेंगे कि अब हमारे बीवी, हमारी पत्नी का हमारे ऊपर क्या हक और अधिकार है, या ये कह लें कि मियाँ बीवी, मर्द औरत, पति पत्नी का एक आपस में क्या संबंध, कैसा रिश्ता है और दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या क्या हक और अधिकार है, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ये हमारा कर्मिक रूप से सिलसिलावार ये दर्स चलेगा। इंशाल्लाह आप लोग रोज़ाना हाजिर हों और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। मेरे भाई, आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस्लाम के नज़र में शादी विवाह, पति पत्नी क्या है, यानी इस्लाम किस दृष्टिकोण से इन्हें देखता है, इस्लाम का विचारधारा क्या है, इस्लाम ने कौन कौन से नियम और कानून बनाए हैं इस पवित्र संबंध के लिए, इस पाकीज़ा रिश्ते के लिए। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि शादी विवाह का जो वास्तविक उद्देश्य है, जो इसका असल मकसद है, वो ये है दिल की खुशी, हृदय की शांति और आत्मा की संतुष्टि। आदमी का दिल खुश और मुतमईन हो, इंसान को राहत नसीब हो, ये शादी का असल मकसद है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक इंसान की शादी कभी कभी एक अपरिचित में, जिसको वो नहीं जानता है, कभी देखा भी नहीं, कभी उसके बारे में सुना भी नहीं, लेकिन उसका विवाह हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है। फिर वो दोनों शादी विवाह के पवित्र संबंध से एकत्रित होते हैं, एक साथ जमा होते हैं, तो उनके अंदर अलग प्रकार, अलग तरह की एक माया, प्रेम पैदा हो जाती है, मोहब्बत पैदा हो जाती है, और फिर वो एक दूसरे पर जान निछावर कर देते हैं, एक दूसरे का सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक दूसरे का दुख और सुख का साथी बन जाते हैं। मेरे भाइयों, इससे एक अच्छा वातावरण बनता है, परिवार और समाज में लोगों को अच्छा जीवन जीने का मौका मिलता है, और फिर इससे अच्छी नस्ल आगे बढ़ती है, मानव जीवन का अच्छा विकास होता है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो अच्छा अखलाक सीखते हैं और अच्छी अच्छी बातें सीख के वो दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। इसके बरखिलाफ हम देखते हैं जो लोग चोरी चुपके से अपना संबंध बनाते हैं, व्यभिचार करते हैं, दुराचार करते हैं, ज़िना करते हैं, बलात्कार करते हैं। मेरे भाइयों, इससे रिश्ता अपवित्र हो जाता है, नापाक हो जाता है
और फिर इंसान का शरीर भी अपवित्र हो जाता है। और फिर जो उससे बच्चे पैदा होते हैं वो क्या करेंगे, वो कैसे अच्छा बन सकते हैं? खुद इनका भी चरित्र बिगड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, और ये पूरे समाज को गंदा कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इस वजह से जो है ये हर धर्म में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और इस्लाम धर्म ने इसका बेहतरीन एक नियम और कानून बनाया है कि हम पवित्र रिश्ता से कैसे एकत्रित होंगे, जमा होंगे, मियाँ बीवी बनेंगे, एक मर्द और औरत आपस में पति पत्नी हो जाते हैं, और फिर उनका जीवन कैसे अच्छा से गुजरता है, वो कैसे खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं अपना। अल्लाह ताला ने इसको अपनी निशानी करार दिया है, अपना चमत्कार बताया है कि जो इस तरह से मोहब्बत पैदा होती है अल्लाह की निशानी है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि ये अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह के चमत्कार में से है, अल्लाह की आयात में से है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ही सहजाती से, तुम्हारे ही जिन्स से तुम्हारा जोड़ा बनाया, तुम्हारी पत्नियों को पैदा फरमाया, स्त्री पैदा फरमाया। क्यों? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे संतुष्टि प्राप्त कर सको, उनसे आराम हासिल कर सको, उनके साथ रह के तुम्हारे दिल को सुकून मिले, इत्मीनान मिले। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने अपने कृपा, अपने अनुकंपा और मेहरबानी से अल्लाह ने तुम्हारे बीच जो है मोहब्बत पैदा कर दी है, दया और माया, सहानुभूति अल्लाह ताला ने तुम्हारे बीच पैदा कर दी है। ये अल्लाह की निशानी है, ये अल्लाह की आयत में से है। मेरे भाइयों, हम देखते हैं कि जो आदमी गलत तरीके से संबंध बनाते हैं और जो पवित्र रिश्ता में बंध करके संबंध बनाते हैं, दोनों में कितना फर्क है। इसी वजह से शादी विवाह ये बहुत ही अच्छा रूल है, अच्छा कानून है, हमें इसे अपनाना चाहिए। इसके बरखिलाफ जो दूसरे तरीके से जो लोग गंदा काम करते हैं उनको इनसे बच जाना चाहिए। मेरे भाइयों, इससे मैंने बताया क्या क्या फ़ायदा हमारा होता है कि इंसानी जीवन खुशहाल हो जाती है, इंसान की ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है, और पूरा परिवार और समाज, पूरा गांव, पूरा देश अच्छे वातावरण में ज़िंदगी गुजारता है। और जब दुराचार हो, व्यभिचार हो, तो क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है, दंगा फसाद होता है, उपद्रव होता है, और इंसान के चैन की ज़िंदगी मिट्टी में मिल जाती है, बर्बाद हो जाती है। मेरे भाइयों, शादी विवाह करके जब एक मर्द और औरत एक साथ जमा होते हैं तो मर्द बाहर काम करने के लिए जाता है, खेत में काम करता है, पसीना बहाता है, धूप खाता है, भूख और प्यास को भूल जाता है, ऑफिस में काम करता है, उसका दिमाग थक जाता है। शाम को जब थके मादा अपने घर वापस आता है तो उसकी बीवी मुस्कुराकर हंसते हुए उसका स्वागत करती है, उसका इस्तकबाल करती है। वो अपना सारा दुख भूल जाता है, वो अपने सारे थकान को भूल जाता है। अल्लाह ताला ने क्या लितस्कुनु इलैहा, क्या फरमाया? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुमको उनसे संतुष्टि प्राप्त हो। और मेरे भाइयों, एक पत्नी अगर मचल के अपने शौहर का, अपने पति का इस्तकबाल और स्वागत कर ले, मेरे भाइयों, उसका शौहर उसके ऊपर दीवाना हो जाता है। ये पवित्र रिश्ता है, इंसान के दिल को सुकून मिलती है। और जो गलत तरीके से संबंध बनाते मेरे भाइयों, उनका दिल कभी भी सुकून में नहीं रहता, वो कभी भी शांति पूर्वक जिंदगी नहीं गुजार सकते, वो कभी भी आनंदित रूप से नहीं बैठ सकते, कभी भी उनको इत्मीनान और राहत नसीब नहीं हो सकती। इसी वजह से शादी विवाह ये बहुत पवित्र और ज़रूरी है हमारे लिए, एक अच्छा जीवन गुजारने, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। और मेरे भाइयों, इसके लिए हमें अच्छी बीवी का इंतखाब, अच्छी पत्नी का चुनाव करना चाहिए, और पूरे परिवार और समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस में है, दुनिया मता, ये पूरी दुनिया सामान की तरह है जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं। दुनिया की सारी चीज़ें हमारे फ़ायदा के लिए बनाई गई हैं, हमको फ़ायदा देती हैं, हम इससे फ़ायदा उठाते हैं। दुनिया ये सारे सामान है, फ़ायदे की चीज़ है। वह खैर मताअ दुनिया अल-मरअतुस सालिहा, और इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जो सबसे बेहतरीन, सबसे मूल्यवान, अमूल्य और अनमोल वस्तु है, सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम वस्तु, सामान, वो है नेक बीवी, अच्छी बीवी, मोमिन और सदाचारी बीवी,
अच्छी पत्नी जिसे मिल जाए मेरे भाइयों, आप समझ लीजिए उसका जीवन धन्य हो गया, उसकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी और उसका जीवन बहुत ही आरामदेह होगा। तो इस वजह से जो है हम कोशिश ये करें और अपने बच्चों को भी, बच्चियों को, सबको इस तरीके से उनका ढालने की और उनकी परवरिश करने की, उनके लालन पालन करने की, उनके पालन पोषण करने की कोशिश करें ताकि परिवार और समाज अच्छा बने और ये रिश्ता जो है हमारा मजबूत हो, जो पवित्र रिश्ता हो, यही रिश्ता जो है हमारा आगे बढ़े। बाकी गलत रिश्ते, दूसरे रिश्ते से हम कहीं भी किसी से ऐसे संबंध बनाने की हरगिज कोशिश ना करें। तो मेरे भाइयों, आज की इस दर्स में मैंने ये बताया कि शादी का असल मकसद क्या है और अल्लाह ताला ने हमारे साथ हमारा जोड़ा बनाया है, स्त्री और पुरुष का जोड़ा, महिला और पुरुष का जोड़ा, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत का ये जोड़ा बनाया है। इसकी असल वजह क्या है इंशाअल्लाह अब आगे जो है थोड़ा थोड़ा करके हम अब एक दूसरे के हक और अधिकार क्या हैं, मर्द के अपनी बीवी के ऊपर और बीवी के अपने मर्द के ऊपर क्या हक और अधिकार है और ये दोनों कैसे खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आराम से आगे बढ़ सकते हैं, इंशाअल्लाह सारी बातें हम सीखेंगे। मेरे भाई, हमें ये बात भी जान लेनी चाहिए कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जैसे एक मिसाल है कि ये दोनों साइकिल के दो पहिए हैं, मर्द और औरत। एक पहिया अगर टूट जाए या पंचर हो जाए तो साइकिल नहीं चलती है। इसी तरह से अगर मियाँ बीवी में से, पति पत्नी में से कोई एक खराब हो जाए फिर ज़िंदगी सही से नहीं गुजरेगी। दोनों को सही रहना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, एक दूसरे के दुख और सुख को समझना पड़ेगा और इसी तरह से उनके हर काम में उनकी बातों को समझ करके उनके साथ जो है अपने एक दूसरे को मिलजुल कर जो है अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि आज बहुत सारा लड़ाई झगड़ा फसाद होता है, तलाक की नौबत आ जाती है और बहुत सारी परेशानियां होती हैं, वो इसी वजह से कि एक दूसरे को ना समझ पाना। औरत खुद अपने आप को कहती है मैं अच्छी हूँ, मर्द कहता है मैं अच्छा हूँ। मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जो है दोनों मिल करके समझें और इस्लामिक दृष्टिकोण से इस्लाम क्या सिखाता है उनको, उस बारे में क्या हक और अधिकार दिया है, ज़िंदगी कैसे गुजारना है, इस बारे में उन्हें फैसला लेना चाहिए। इस्लाम को अपने ऊपर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र और अखलाक है उसको अपना नमूना और आइडियल बनाना चाहिए और उस तरीके पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, तब जो है वो कामयाब हो सकते हैं। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सारी बातें हम सीखते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।